हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए? क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ गए? ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए रॉयल बिहार बोर्ड, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए? और ये इसका पार्ट 1 वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, समझ गए? अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ अवकरण होता है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी है पदार्थ का अपघटन होता है और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का अपघटन होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, तो ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न को आप लोग याद करके नोट बना के याद कर लीजिएगा, समझ गए? और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ गए? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है उबलता हुआ जल। ऑप्शन नंबर बी है मोम का पिघलना। ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल का जलना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दहन अभिक्रिया कौन है। तो दहन अभिक्रिया कौन है? पेट्रोल का जलना, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर बी है द्रवनांक। ऑप्शन नंबर सी है क्वथनांक और ऑप्शन नंबर डी है क्रांतिक ताप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सॉरी यहाँ पे आपको बताना था कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको ज्वलन ताप कहते हैं, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का योग। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन का वियोग। ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया में ये सब होता है, समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर बी है अवकारक। ऑप्शन नंबर सी है अभिकारक और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिफल।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। समझ गए? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ गए? देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है जिंक और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से संयोग सोना नहीं करता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है उष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी है उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी है उभयगामी और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना था कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे एक रिएक्शन देके पूछ रहा है यह कौन सा अभिक्रिया है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको बताना है, देख लीजिए CuSO4 प्लस Zn। तीर के दाईं ओर देख लीजिए क्या है, ZnSO4 प्लस Cu। उपरोक्त अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस टाइप के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे क्या है, CuSO4 प्लस जिंक। तीर के उस तरफ क्या दे रखा है, ZnSO4 प्लस Cu। तो ये जो Zn है ये SO4 से रिएक्शन हुआ, ये ZnSO4 के साथ मिल गया और Cu यहाँ पे अकेला बच गया। समझ गए? तो इस प्रकार से जब भी अभिक्रिया आप लोग देखेंगे तो वह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा। देख लीजिए पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अभिक्रिया है। तो इस टाइप का रिएक्शन कौन अभिक्रिया होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। Fe2O3 प्लस 2Al। तीर के उस तरफ देख लीजिए क्या दे रखा है, Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पे आपको बताना है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया क्या है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया क्या है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है O2, ऑप्शन नंबर बी है NO2, ऑप्शन नंबर सी है NO2 और N2, ऑप्शन नंबर डी है NO2 और O2। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। समझ गए? सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? ताकि आपके दोस्त भी वीडियो के लाभ उठा सकेंगे। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। Cl2 प्लस 2Kl, तीर के उस पार देख लीजिए 2KCl प्लस L2 एक क्या है। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे दिया है। समझ गए? रिएक्शन है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन आपको देकर पूछ सकता है, तो आपको रिएक्शन को समझना है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन और ऑप्शन नंबर डी है समावयवी अभिक्रिया। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है ये, कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपका ये विस्थापन अभिक्रिया है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। समीकरण CaCO3, तीर के उस तरफ देख लीजिए क्या है, CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये CaCO3 एक यौगिक है, ये टूट कर दो भागों में विभक्त हो गया। समझ गए?
ऑप्शन नंबर ए है वियोजन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है उभयगामी और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर वियोजन हो जाएगा। वियोजन का मतलब होता है टूटना, समझ गए। वियोजन या अपघटन का मतलब टूटना होता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह एक यौगिक है, ये दो यौगिकों में टूट गया, समझ गए। तो यह क्या हो गया, वियोजित हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर ए है H2, ऑप्शन नंबर बी है CO, ऑप्शन नंबर सी H2S और ऑप्शन नंबर डी है O2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीजन है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है S के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है L के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है Q के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है G के द्वारा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सारे प्रतीकों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में जिस टाइप के भी दे तो आप लोग बना दीजिएगा, समझ गए। कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे आपको जलीय विलयन दिया है, वहाँ ठोस द्रव गैस भी दे सकता है। तो एस से किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, तो ठोस को, समझ गए, सॉलिड। बी से लिक्विड द्रव को, समझ गए। और एक क्यू से जलीय विलयन को प्रदर्शित करते हैं और जी से गैस को प्रदर्शित करते हैं, समझ गए। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एस से ठोस को, बी से एल से द्रव को, एक क्यू से जलीय विलयन को और जी से गैस को, समझ गए। तो यहाँ पे आपको बताना था कि जलीय विलयन को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अभिक्रिया CuO+H2, तीर के उस तरफ देख लीजिए क्या दे रखा है। Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है अपघटन, ऑप्शन नंबर सी है अपचयन और ऑप्शन नंबर डी है उपचयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है उष्माक्षेपी और ऑप्शन नंबर डी है उष्माशोषी। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग नोटबुक में लिखकर याद कर लीजिएगा, समझ गए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अवकारक है। ऑप्शन नंबर ए है H2, ऑप्शन नंबर बी है CO, ऑप्शन नंबर सी है O2 और ऑप्शन नंबर डी है H2S। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन यहाँ पे अवकारक है। तो यहाँ पे अवकारक कौन है, तो H2S है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन नंबर बी है इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर सी है यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है और ऑप्शन नंबर डी है इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कथन जो है ये बिल्कुल असत्य है, समझ गए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है, समझ गए। आज का टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है और ये इसका पार्ट 1 वीडियो था। आप लोग इसको नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न थे, समझ गए। अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए। आपके सामने इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, इस प्रकार से इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद एक बेल आइकन दिखेगा, तो बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑल का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को ऑल पे क्लिक कर देना है, समझ गए। इस तरह से आप इस चैनल से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं, समझ गए। और PDF इसका यदि आप लोगों को चाहिए और अन्य वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं
उनका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, समझ गए। और आप लोग एक तरफ से शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सबका वीडियो देख सकते हैं, समझ गए। प्लेलिस्ट में जाइएगा और शुरू से आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, समझ गए। वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।